ये कर देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ डाउट नहीं है पक्का किसी को? बढ़ सकते हैं आगे? डाउट है तो पूछ ले। चलो बढ़ते हैं आगे। थ्योरी में लोग क्या क्या पढ़ते रिलेशन फंक्शन में? बस अभी वेन डायग्राम और फंक्शन निकालने के लिए 2C तक। इनवर्स लेसन पढ़ा चुके थे ना? इनपुट दे के आउटपुट पूछे तो फंक्शन, और उसका उल्टा पूछे तो इनवर्स, नहीं? यस। तो टाइप ऑफ रिलेशन है, पढ़ा दे क्या? पढ़ा दे, 12th में पढ़ा देंगे और क्या। सुन अब से रिफ्लेक्सिव क्या होता है? बहुत इजी है, कुछ है नहीं, बहुत इजी सी चीज है। टॉपिक डालना टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन 10 मिनट का टॉपिक है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सोचा क्या होता है रिफ्लेक्सिव। मान ले रिलेशन डिफाइन किया कैपिटल आर। रिलेशन डिफाइन किया कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। जैसे बोल रहे हैं एक सेट ए, पहले सेट ए गिवन है, इसमें ना सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दिया हुआ है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सर ऑल ट्रायंगल्स, हम जो बोल इन अ प्लेन, बोलना सुन रहे हैं? बोलना। हेलो, तो कुछ बोलना था क्या? ठीक, एक सेट ए गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक, और एक रिलेशन डिफाइन किया सिमिलर ट्रायंगल, जो भी तू बोली तो उसी का बता दे रहे हैं। एक रिलेशन डिफाइन किया हम लोग, दो ट्रायंगल लिए डेल्टा वन डेल्टा टू सच दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हेलो सर। हाँ अच्छा, बोलो ना, सुन रहे हैं। सर अभी साउंड आया तो फिर से एक बार शुरू से बता दीजिए। अभी कुछ भी नहीं बता नेटवर्क रहे, नहीं आ अभी रहा था। बस टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट किए हैं, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता रहे हैं, ठीक। एक ओके सेट सर, अभी शुरू एक हुआ ना। सेट एक सेट ए लिए हैं, जिसमें सारा का सारा इस एक प्लेन पे लाई करने वाला जितना भी ट्रायंगल है वो सारा ट्रायंगल उस सेट के अंदर है, ठीक। और एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं अभी, डेल्टा वन डेल्टा टू सच दैट डेल्टा वन इज सिमिलर टू डेल्टा टू। ये एक रिलेशन हुआ, एक रिलेशन हुआ ना, दो ट्रायंगल उठाए, दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ, रिलेशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। रिलेशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब सुना, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, सिमेट्रिक कब बोलेंगे, ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, इक्विवेलेंस कब बोलेंगे। टोटल 4 टाइप का रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, तो ध्यान से सुनना। अगर x कोमा x, ठीक, एक एलिमेंट उठाए, दो एलिमेंट लिए x कोमा x, और x कहां से उठाए, तो x बिलोंग्स टू सेट कैपिटल है, उसी सेट का एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर x कोमा x ये एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, अगर करेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? दो एलिमेंट उठाए, दोनों सेम है, देखो x और x दोनों सेम एलिमेंट उठाए ना, अगर वो एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब एक एलिमेंट का नहीं, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है ना, सबके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर x कोमा x इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देन उस रिलेशन को बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव। अच्छा, x कोमा x मतलब सेम एलिमेंट उठाएंगे ना, दो ट्रायंगल उठाए, दोनों सेम है, क्या कोई ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर होता है या नहीं होता है? कोई ट्रायंगल खुद के यस साथ सर। सिमिलर होता है ना हमेशा, यस चाहे कोई भी ट्रायंगल उठा ले। तो कैपिटल ए के हर एलिमेंट मतलब हर ट्रायंगल खुद के साथ तो सिमिलर होगा ना, बोलो। तो यस सर। कैपिटल ए का सारा एलिमेंट इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव
प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो वैसे रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक, ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एक और एग्जांपल देते ओके हैं। सर। मान ले एक रिलेशन आर डिफाइन किया, इसमें ना सेट सेट ए गिवन था, सेट ए तुम्हारा था 1,2,3 1,2,3। इस रिलेशन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, 1,2 1,3 2,2। व्हाट्सएप कॉल करता मैं बड़ा गुस्सा आता है, या तो मैसेज करो या कॉल करो ढंग से, व्हाट्सएप कॉल क्या करता है? हाँ बोलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ अच्छा बोल। सर आज एसएसटी वाला क्लास है क्या, क्लास 9 को? तो स्टार्ट नहीं हुआ क्या? क्या सर? स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक? नो सर। ठीक है, बात करते हैं। अच्छा 1,2 1,3 2,1 1,1 2,2 3,3 पूछा जाएगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो ए के अंदर कितना एलिमेंट है? ए के अंदर कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, 1 2 3। तो क्या उस रिलेशन को 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसके लिए चेक कर रहे हैं, उस रिलेशन को 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर कर रहे हैं। कर रहा है। 2,2 सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ तो Yes. उसके उसके अंदर एलिमेंट्स तो कर रहा होगा तभी ना लिखा गया है। यस ये सारा एलिमेंट्स इस रिलेशन के अंदर लिखा गया है, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी ना लिखा गया। यस फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट लिखा होता है एक्स को मान ले, एक फंक्शन तो बहुत सारा पढ़े थे पिछले क्लास में, कोई एलिमेंट्स अगर उसके अंदर लिखा हुआ है वो एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी लिखा हुआ है। 1,1 2,2 1,1 2,2 3,3 ये तीनों एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, यस वो सर रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है, उससे कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोला था, डेफिनेशन लिखवाते हैं, इसको लिखवाते ढंग से, यस समझ में आ गया ना? लिखवा देते हैं इसको। ठीक, लिखना सब हटाओ। सर अगर यहाँ पे सिर्फ 1,1 2,2 3,3 रहता तब हो जाता ना। तो भी होता, हाँ। इस तीनों में से कोई मतलब ऐसा सिर्फ अगर कोई एक नहीं होता ना, मान लो 1,1 नहीं होता तो नहीं बोलते हैं। ए में जितना एलिमेंट है सबका खुद के साथ वो रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो ही वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। हाँ उसके अलावा एलिमेंट रह सकता है, उससे कम नहीं रहना चाहिए। 1,1 2,2 3,3 ये तीनों रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। क्लियर है? यस यस लिखना बच्चा।
a relation capital R, relation capital R is said to be reflexive, is said to be reflexive if x comma x या a comma a कर ले, x वेरिएबल टाइप लग रहा होगा, if a comma a for all a belongs to capital A satisfy relation कैपिटल R, ठीक है, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ a comma a for all a belongs to capital A, उस सेट का सारा एलिमेंट के लिए lies in set कैपिटल R, नहीं इसको सेट की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं ना, ये एक सेट भी तो कहला सकता है ना, तो lies in set capital R, then relation R is known as reflexive, and then relation R is said to be reflexive. The reflexive relation. एग्जाम्पल देंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आगे बढ़ते पहले चारों टाइप डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देंगे उस पर। पता है दूसरा, Yes, sir. Yes. इसको लिख लिया। Yes, sir. नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन, हो क्या रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन सुनो अपना समझा देते हैं फिर लिखवा देंगे। सुनो सर ये रिफ्लेक्सिव एक बार थोड़ा बोल दीजिएगा फिर से। जब मतलब अगर कोई रिलेशन ना खुद के साथ, मतलब जैसे बोला गया एक रिलेशन डिफाइन किया कि दो एलिमेंट लिया ए एंड बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक, दो रिलेशन लिया, सॉरी दो एलिमेंट लिया एक सेट से ए एंड बी, और रिलेशन डिफाइन किया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, रिलेशन है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक, उस सेट में मान ले दो एलिमेंट है, मैं और तुम हूं, दो ही एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं खुद के साथ क्या क्या मैं खुद का भाई हूं क्या, या तुम खुद का भाई है, अपना अपना ही भाई है क्या, नहीं ना, नहीं, जो रिलेशन वो डिफाइन करता है ना वो सिमेट्रिक नहीं हो, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जो खुद के साथ रिलेशन सेटिस्फाई करता है ना अगर, तो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देते हैं जहां पे हो, मान लो बोला a बाई बी इंटीजर होना चाहिए, दो एलिमेंट उठाया a एंड b सच दैट a अपॉन b इज एन इंटीजर, ठीक, अब बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, कोई एलिमेंट खुद के साथ अगर रेशियो निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा ना, किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ अगर रेशियो निकालोगे Yes, sir. तो हमेशा 1 आएगा ना, इंटीजर आएगा ना, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके सर। ठीक है, तो कोई एलिमेंट अगर खुद के मतलब एक कैपिटल एक सेट दिया रहेगा, उस सेट का सारा एलिमेंट खुद के साथ अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो रिलेशन कहलाता है रिफ्लेक्सिव। ओके सर, ये a माइन a कॉमा a के बाद क्या लिखा है? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कैपिटल एक सेट दिया रहेगा, उसका सारा एलिमेंट इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं ना 1 2 3 वाला, वो साइन क्या लिखा है? फॉर ऑल, वी को ना क्रॉस कर दिए, फॉर ऑल बोला जाता है उसको, वी को लिख के क्रॉस कर दिए, फॉर ऑल। सिमेट्रिक समझाएं? Yes, sir. Yes, sir. सुनो सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर एलिमेंट a कोमा b उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, अगर ये कर रहा है ना, तो b कोमा a को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इफ a कोमा b बिलोंग्स टू कैपिटल R, देन b कोमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। अगर ये एलिमेंट इसके अंदर है तो ये भी होगा, अगर ऐसा होगा मतलब ये है तो ये भी होना चाहिए, तो वैसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। वैसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर एक सेट की तरह उसको इमेजिन करो कि रिलेशन आर ना एक सेट लिखा हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट हैं,
तो अगर इसमें 1,2 होगा ना तो गारंटी, अगर ये सिमेट्रिक है तो गारंटी 2,1 भी कहीं ना कहीं होगा। यस सर। ठीक है, 3,2 कहीं होगा ना कहीं 2,3 भी होगा, अगर वो सिमेट्रिक है तो। और नहीं है तो नहीं भी हो सकता है, नहीं है तो नहीं भी हो सकता है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए तुमको उस रिलेशन में जिसका सिमेट्रिकल एलिमेंट ना मिल रहा हो, मतलब ए कॉमा बी का बी कॉमा ए नहीं मिल रहा हो, तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि Yes, sir. रिलेशन डिफाइन किया ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा, ऐसा जरूरी है क्या? अगर ए बी का ब्रदर है तो बी भी ए का ब्रदर होगा, ऐसा जरूरी है क्या? यस सर होगा। नहीं, सिस्टर भी हो सकती है, Yes, sir. सिस्टर भी हो सकती है ना। अगर ए बी का भाई है तो बी तो सिस्टर भी हो सकती है ना, एक ही। Yes, sir. ब्रदर होना जरूरी है क्या? नहीं सर। नहीं, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, और एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलरिटी वाला। दो ट्रायंगल उठाए, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के सिमिलर नहीं होगा? ये Yes, sir. जो लिखा हुआ ना राइट साइड में, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, और एक रिलेशन डिफाइन किए सच दैट ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, तो उसमें दो Yes, एलिमेंट लिए, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, सच दैट ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, क्या उसका सिमेट्रिकल एलिमेंट दैट मींस ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 वो भी तो उस रिलेशन को सैटिस्फाई करेगा ना, सिमेट्री वाला। यस सर। तो सिमेट्रिसिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जैसे और एक और एग्जांपल बोलते हैं। जैसे बहुत सारा कोई एग्जांपल कराएंगे, बस अभी वो जिसे समझ में आ जाए ना उतना ही बोल रहे हैं। ठीक, लियस लाइन एल, एक सेट डिफाइन किया, उसमें सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन है। ठीक, ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, उस सेट से दो एलिमेंट उठाया L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सर हाँ बोल। सर आपका स्क्रीन लैग कर गया है। नहीं सो दिख रहा क्या? सर आप लिख रहे हैं ना? नहीं, अभी अभी लिख नहीं रहे, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, सब समझा रहे हैं। अच्छा हाँ सर तब ठीक है, हमको लगा लिख रहे हैं और इधर नहीं, लिखा नहीं नहीं लिख रहे रहे हैं। इसलिए। तो एक सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। ठीक, एक रिलेशन डिफाइन किए परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, एक रिलेशन डिफाइन किए परपेंडिकुलर, सुनना ध्यान से। ठीक, परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। अब बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? फिर से बोल रहे हैं, एक सेट लिख रहा है स्क्रीन पे देखना, एक सेट लिए कैपिटल ए, ये ना सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, ऐसा कुछ है। ठीक, एक रिलेशन आर डिफाइन किए, आर आर में एलिमेंट एक्स कोमा वाई है सच दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, ये रिलेशन हो गया। नहीं, रिलेशन आर क्या बोलना चाह रहा, रिलेशन आर में वैसा एलिमेंट रहेगा जहां जो सच दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, पहला एलिमेंट दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यही बोल रहा है ना रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, सोच के बोलना, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? सर नहीं है। ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? सर है। है। क्यों नहीं है यस बच्चा, सर। कौशकी बता क्यों नहीं है? क्योंकि सर y भी तो फिर परपेंडिकुलर टू x होगा। अगर अगर L1 दो लाइन उठाए, L1 L2 या XY बोल दे, दो लाइन लिए L1 L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगा? यस सर यस होगा। सर यस सर होगा। होगा ना, तो सिमेट्रिक है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं सर नहीं। नहीं है, सर क्योंकि कोई रिफ्लेक्टिव लाइन नहीं सर है। खुद के साथ तो कभी परपेंडिकुलर हो नहीं सकता, पैरेलल हो सकता है यस मैक्सिमम। यस कोई लाइन खुद के साथ पैरेलल हो सकता है, कोइंसाइड कर सकता है, कोइंसाइड को पैरेलल भी बोलते हैं। ठीक, तो खुद के साथ पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर तो कभी नहीं होगा ना, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ठीक, समझ आ गया सिमेट्रिक? यस सर। एग्जाम्पल कोई छापना, मतलब अभी अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम्पल। ठीक,
इसमें भी फॉर ऑल कंडीशन है। नहीं, इसमें सारा नहीं होना चाहिए। देखना, a relation R is said to be symmetric. Relation capital R for set capital A is said to be symmetric. Symmetric. Symmetric if A comma B belongs to capital R. This implies that B comma A also belongs to capital R. अगर ये होगा, अगर ये होगा तो ये ढूंढना, ठीक। A कोमा B उसमें होगा तो B कोमा A ढूंढना। अगर A कोमा B ही नहीं होगा उसमें तो फालतू का खुद से बना के मत ढूंढने लगना, ठीक। जो एलिमेंट रिलेशन में दिखेगा ना उसी का सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ पे जो दिखा उसका सिमेट्रिकल ढूंढेंगे, यहाँ पे जो दिखा उसका सिमेट्रिकल ढूंढेंगे, यहाँ पे जो दिखा उसका सिमेट्रिकल ढूंढेंगे, यहाँ जो दिखा उसका सिमेट्रिकल ढूंढेंगे। अब बाहर से खुद से अपने मन से एलिमेंट बना के मत ढूंढने लगना, ठीक। सेट ए मान ले दिया हो 3 2 1 और 1,2 इसमें नहीं है, मान ले 1,2 नहीं है। अब खुद से ढूंढना शुरू कर दे 1,2 का 2,1, वो नहीं करना है। जो सेट में एलिमेंट रहेगा उसी का सिमेट्रिक एलिमेंट ढूंढना, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तो तीसरा पेज एक बार दिखाएं। दिखा रहा हूँ। जियोन तेरे को आवाज नहीं आ रहा बच्चा? जियोन सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था नेट में पहले। अभी सही है? हाँ सर अभी ठीक है। ओके, बढ़े आगे। लिख लिया यहाँ तक सब लोग? ट्रांजिटिव देख बच्चा, बस मैं आता हूँ फिर आगे बात करेंगे। सुनो बच्चा, इफ A कोमा B बिलोंग्स टू R, अगर कोई एक एलिमेंट A कोमा B है जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, B कोमा C भी कर रहा है, A कोमा B करे B कोमा C करे, तो गारंटी A कोमा C को करना पड़ेगा अगर उसको ट्रांजिटिव होना है तो। ए बी बी सी कर रहा है ना सेटिस्फाई, तो ए सी को भी करना होगा। ए बी बी सी अगर उस रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है तो ए सी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ बोल चा। तो अगर रिलेशन में दिया है 1,2 फिर 2,3 तो फिर 3,1 भी होना ही चाहिए उस रिलेशन में, तब अगर उसको ट्रांजिटिव होना होगा तो। अगर 1 2 2 3 दिया है ना, ऐसे छोड़ दिया, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक। क्योंकि 2 पे खत्म हुआ 2 पे स्टार्ट हुआ ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1,3 कहीं ना कहीं होना चाहिए था। कहीं है 1,3? कहीं नहीं है, तो सर तो फिर transitive ये नहीं है। हो सकता है सिमेट्रिक भी हो सकता है। जब फिर से बोल एक बार। सिमेट्रिक भी हो सकता है। सिमेट्रिक, हाँ एज सिमेट्रिक हो सकता है, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हम समझे नहीं तुम एक्चुअली क्या पूछना चाह रहे हो, नहीं समझ पाए हम। फिर से बोल। नहीं सर, बस बोल रहे कि ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में कोई रिलेशन है कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं, ठीक है। बढ़िया आगे। यस। चलो एग्जांपल देते कुछ लॉजिकल जो समझ में आ जाए अच्छे से। मान ले कि वही रिलेशन ब्रदर वाला देखते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? बोलो अच्छा। नहीं सर, नहीं होगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होना जरूरी है क्या? नहीं सर। हाँ जरूरी है, सोचो एक बार। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का क्या होगा? भाई होगा ना। सी बहन भी हो सकती है बट ए तो भाई होगा ना। फिर से बोल रहे हैं, ए इज ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ?
ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ब्रदर ऑफ बी, कैपिटल बी से शो कर रिलेशन को, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए सी का भाई नहीं होगा बच्चा, ए इज Yes, ब्रदर sir. ऑफ सी नहीं होगा, होगा ना, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्लियर है। अच्छा, परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस वाला रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ, परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस वाला रिलेशन, सर Yes, अगर sir. ऐसे, हाँ सर हो सकता है। लाइंस इन 3D प्लेन में होगा। नहीं 2D प्लेन, एक प्लेन में, 3D प्लेन क्या होता है, सर प्लेन हो तो हमेशा सकता 2D है, होता है, 3D प्लेन क्या होता है, प्लेन तो सर हो ऑलवेज सकता 2D है ही होता है अगर, ना, Sir, होगा सर sir. हो, सर हो होगा, सकता है अगर ये परपेंडिकुलर टू बी और बी परपेंडिकुलर टू सी रहे तो। A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, तो क्या AC परपेंडिकुलर होगा, नहीं पैरेलल हो जाएगा। मान ली ये लाइन A है, ये लाइन B है, ठीक, परपेंडिकुलर है, B के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो तो C, B के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो C, Yes, sir. Parallel A हो और C में जाएगा. क्या रिलेशन होगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा ना, यस सर, वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। यस। सर ये रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है। अब परपेंडिकुलरिटी वाला, हाँ सर। परपेंडिकुलरिटी वाला, कोई लाइन हाँ खुद के सर। साथ परपेंडिकुलर होता है कभी, नहीं नहीं नहीं, मतलब वो परपेंडिकुलर ए टू सी, ए और सी तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। फिर से बोल, क्या बोले, A और C रिफ्लेक्सिव मतलब, सर ए और सी तो पैरेलल है, हाँ तो पैरेलल है तो तो सर वो दोनों तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब तुम पूरा कपत गोल कर दिया। रिफ्लेक्सिव क्या बताया था कि हर एलिमेंट खुद के साथ उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ए और सी रिफ्लेक्सिव में कैसे तुम सोच रहा है, ए और सी तो सेम एलिमेंट नहीं है, ए और सी तो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, रिफ्लेक्सिव कैसे बोल रहा है उसको, रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब वो एलिमेंट खुद के साथ उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। थोड़ा वेट कर, एग्जांपल देंगे और भी अच्छे से, इसको डेफिनेशन लिख, लिखा है इसको, Yes, sir. ठीक ना, और रिलेशन R on set A is said to be transitive, is said to be transitive relation if A comma B belongs to capital R and B comma C belongs to capital R for all A comma B comma C, for all A comma B comma C belongs to capital R, so it belongs to capital A उस सेट का एलिमेंट, एक मिनट नहीं था समझो, वो तो लिखे ही नहीं रिलेशन, रुकना जब लिखना मत इसको, हाँ, दिस implies that A comma C also belongs to capital R, अब लिख for all A comma B comma C belongs to capital A, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा, सॉरी ट्रांजिटिव बोला जाएगा, ट्रांजिटिव, क्लियर है। फोर्थ लिख रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, फोर्थ लिखना इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या होता है स्पेलिंग इक्विवेलेंस का, LENCE LE रिलेशन, ये कुछ नहीं होता, जो रिलेशन तीनों एक साथ हो जाए ना उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए एंड सिमेट्रिक भी होना चाहिए, उस रिलेशन को बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तीनों साइमल्टेनियसली हो जाए ना
उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नोट कर, एग्जांपल देते हैं। देखिए बच्चा, यस सर। सर और कहीं कहीं बुक में इंटरजेक्टिव, सरजेक्टिव और बायजेक्टिव भी लिखा रहता है। तो पूरा 12 पढ़ा दिया यहीं पे क्या? कहाँ लिखा है तेरे बुक में 11 तो दिखाओ तो। गधा कहीं का, ये तो ये नहीं पढ़ना था, उसको पढ़ा है पूरा 12 पढ़ा सर है, तब का आर एस फंक्शन अग्रवाल में सर है, मतलब 11 में 1 1 है 1 तो 2 11th में है। सर वो नहीं है, मतलब बाइनरी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब है। सिर्फ बचा इक्विवेलेंस, सिर्फ इक्विवेलेंस था, वो भी जस्ट मतलब डेफिनेशन टाइप का, उसका भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और इक्विवेलेंस पढ़ाने के चक्कर में सब पढ़ाना ही पड़ेगा। वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन नहीं ना, पक्का देख लो एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन नहीं है ना, देख लो एक बार। 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू कहीं दिख रहा है बुक में? देखो तो तो 11th में। पॉलिनोमियल फंक्शन, रिलेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब है। ये सब है, हाँ टाइप ऑफ फंक्शन करवाएंगे आगे। रिलेशन की पूछ रहे, रिलेशन में फंक्शन में भी 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू नहीं होगा ये सब चीज। नहीं सर वो नहीं है, ठीक, जल्दी कर तो जल्दी सही। बाइनरी रिलेशन है। हाँ बाइनरी होगा, रिलेशन या ऑपरेशन, बाइनरी होगा, बाइनरी बताएंगे। यस सर, ये कॉपी है। ओके, चलो देखते हैं, चलो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बताना। क्वेश्चन है, रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 is defined as capital R equals to कैपिटल आर में x, y एलिमेंट रहेगा such that y is divisible by x, y is divisible by x। ठीक है, मतलब उस रिलेशन के अंदर वैसा ही एलिमेंट रहेगा सच दैट सेकंड वाला एलिमेंट ना पहले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। देख गौर से ध्यान से क्या लिखा हुआ है, y is divisible by x, ऐसा लिखा ना। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट इंटीजर आना चाहिए ना, दोनों का रेशियो यस इंटीजर आना सर। चाहिए। रिलेशन यही है ना, तो ये यस समझ रही है। ये सेट लिखा हुआ है किस फॉर्म में, ये सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखा है। ये एक एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, बस इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इस चीज को जो सेट ए से एलिमेंट उठाओगे और इस रिलेशन को, इस डेफिनेशन को जो भी सेटिस्फाई करेगा ना वो सब ले लेंगे, वो सब इसके अंदर है। चलो बताओ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? सोचो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? यस सर, यस सर है। सर है। यस सर। पक्का? यस यस सर। सर। हाँ सर, किसी एलिमेंट को खुद के साथ अगर रेशियो निकालोगे ना, तो ए अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो a/a का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए ना, आ तो रहा है इंटीजर, ये रिफ्लेक्सिव होगा। इस रिलेशन को a, फॉर a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई भी एलिमेंट यहां से उठा लो, खुद के साथ रेशियो हमेशा तो 1 ही आएगा ना।
तो ये Yes, sir. रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है या नहीं चेक कर तो। नहीं सर, सिमेट्रिक नहीं। कैसे, सुनना ध्यान से, कैसे चेक करते हैं सर? अगर अगर इसके अंदर एलिमेंट लिखा हुआ होता तो ढूंढ लेते हम लोग ना, हर एलिमेंट का उल्टा सिमेट्रिक Yes, एलिमेंट sir. लिखा हुआ है या नहीं है, बट ऐसे कैसे चेक करेंगे वो देखो ध्यान से। सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ये बोल दो तो कोई, कैसे समझेंगे कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है या सर नहीं ए है? कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए भी रहना चाहिए। रहना चाहिए, मतलब ए कोमा बी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ऐसा बोल रहा है कि ए कोमा बी इस रिलेशन में है, तो दैट मीन्स बी बाई ए इंटीजर होना चाहिए, बी बाई ए इंटीजर होना चाहिए ना, Yes, बी sir. बाई ए इंटीजर Yes, होना sir. चाहिए। अच्छा, अगर बी बाई ए इंटीजर होगा तो ए बाई बी इंटीजर होगा क्या? ए बाई बी इंटीजर होगा? जरूरी नहीं है ना। नो सर। तो इसमें हम लोग ये वो बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर बोल सकते हैं, यस नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर बोल सकते हैं ना। यस सर। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। नहीं ये यही सर से हिंट। हाँ जो बोल। सर आप ऊपर में रिफ्लेक्सिव कैसे किए सर, एक बार समझा देंगे रिफ्लेक्सिव, वापस से? कोई भी एलिमेंट उठाओगे बच्चा ए से और खुद के साथ रेशियो निकालोगे, मतलब उसी एलिमेंट के साथ रेशियो निकालोगे तो हमेशा वन आएगा ना, हमेशा इंटीजर आएगा ना। यस सर। इंटीजर आया मतलब डिविजिबल है, तभी तो इंटीजर आया डिवाइड करने पे। यस रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देख, ए कोमा बी सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा बोला हुआ क्वेश्चन में, ए कोमा बी कर रहा है, मतलब बी बाई ए इंटीजर है, तो ए बाई बी इंटीजर होगा क्या? बी बाई ए अगर इंटीजर आया तो ए बाई नहीं बी सर, गारंटी इंटीजर होगा? नहीं सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पक्का? ट्रांजिटिव है क्या, सोचो तो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब कि सर ए कोमा बी ना उसमें उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस बी बाई ए इंटीजर आएगा, ऐसा बोला हुआ है, ठीक। बी कोमा सी भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी कोमा बी ये भी इंटीजर आएगा। अब हम लोग को रिलेशन निकालना है ए और सी में, ए और सी में रिलेशन निकालना है इसी दोनों के हेल्प से। देखो तो कैसा रिलेशन आएगा, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो, ए और सी में रिलेशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी कैंसिल हो गया, सी बाई ए इक्वल्स टू के इंटू के डैश आ गया ना, Yes, sir. मतलब ये भी इंटीजर आया ना। ऐसा Yes. बोल सकते, सी इज डिविजिबल बाई ए, ऐसा बोल सकते हैं, डिविजिबल बाई ए बोल सकते हैं ना। देन ए कोमा सी भी तो बिलोंग्स टू आर हो गया ना, बोल लो चाहे, हो गया ना। Yes, यस और एक बार समझा देंगे सर। बिल्कुल। क्वेश्चन ट्रांजिटिव क्या होता है, ये होगा तो ए और सी में रिलेशन निकालो, यस नहीं ये है मतलब ए कोमा बी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी बाई ए इंटीजर होना चाहिए। यस बी कोमा सी भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी बाई बी इंटीजर होना चाहिए। यस सर। अब इसी दोनों के हेल्प से ना ए और सी में रिलेशन निकालना, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिए, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सी बाई ए के इंटू के डैश आ गया ना, यस सर। वो भी तो इंटीजर है, इंटीजर ही आएगा यस। तो सी अपॉन ए, दैट मींस सी इज डिविजिबल बाय ए, ऐसा बोल सकते हैं। सी इज डिविजिबल बाय ए ऐसा यस बोल सर। सकते हैं ना। तो ए कोमा सी उस रिलेशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा, ए कोमा सी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, Yes, तभी sir. तो हाँ सी सर। इज डिविजिबल बाय ए आया। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। जल्दी लिखो और अदर एग्जांपल। इसका क्वेश्चन है तो वो 11th के बुक में बहुत कम मिलेगा, तो 12th से भेज देंगे, उसको बना लेना, ठीक। बढ़े आगे। Yes, sir. लिख लिया सब लोग? यस सर। ओके, एक और देते हैं इस टाइप का। रिलेशन कैपिटल आर in the set Z, in the set Z of all the integers, Z of all the integers
all the integers defined as capital R equals to x comma y such that x minus y is an integer. ये रिलेशन डिफाइन किया. रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये चेक करो. सिमेट्रिक चेक करो. ट्रांजिटिव चेक करो. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों चेक करो जल्दी. अच्छा, तुम लोगों को ना ये पढ़ना है लेकिन नेमिंग नहीं पढ़ना है बस. क्वेश्चन हम देख रहे हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है कि x को x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z, मतलब रिफ्लेक्सिव चेक करो. तो नेम नहीं पढ़ना, बातों के साथ से पढ़ना है. अच्छा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? Yes, sir, है. यस सर, क्या रिफ्लेक्सिव x कोमा x उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? x कोमा x कैपिटल R को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? Yes, sir. अगर x माइनस x इंटीजर आ गया तो कर रहा होगा. x माइनस x Yes. कितना होता है? 0. जीरो. जीरो एक इंटीजर है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है. ठीक है. सिमेट्रिक चेक करते हैं. तो सिमेट्रिक क्या बोलता है? इफ a कोमा b बिलोंग्स टू कैपिटल R, therefore b कोमा a बिलोंग्स टू कैपिटल R. अगर सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होगा. चेक करते सिमेट्रिक है या नहीं है. तो अगर ये रिलेशन R को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स a माइनस बी इंटीजर आना चाहिए. नहीं, a माइनस बी इंटीजर आना चाहिए ना. बोला हाँ. Yes, sir. तो इसी के हेल्प से ना b माइनस ए का वैल्यू निकाल लो. तो b माइनस ए कितना आएगा? माइनस ऑफ इंटीजर. तो माइनस ऑफ इंटीजर भी तो इंटीजर होता है. Yes Yes, sir. sir. तो b माइनस ए भी इंटीजर आया ना. Yes, sir. Yes sir. तो a माइनस बी भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, b कोमा ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा. Symmetrical होगा. तो ये सिमेट्रिक भी है. ठीक है. चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं. तो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए. नहीं, a कोमा बी बिलोंग्स टू R, a माइनस बी इंटीजर आना चाहिए. के इंटीजर लेके चल रहा है. b कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल R, दैट मीन्स b माइनस सी भी इंटीजर आना चाहिए. इसी दोनों के हेल्प से ना a और c में रिलेशन निकालो. तो b को एलिमिनेट करके a और c में रिलेशन बताओ कितना आएगा. Sir, a A minus C a is दोनों plus. को ऐड कर देना, k प्लस k डैश. ये भी तो एक इंटीजर आया ना. Yes, sir. यहाँ से लोग बोल नहीं सकते हैं a कोमा c भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, Yes, sir. Correct. मतलब ये ट्रांजिटिव है. तो ये तीनों है, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंस भी है. ठीक, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. क्लियर है. Yes, sir. Yes.
और भी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लेकिन थोड़ा चेंज करते हैं। चल नेक्स्ट लिख ले जल्दी से लिखो। यस सर डन। सबका हो गया? ऐसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सबको? यस सर तनीषा, सुस्मित, Yes, sir. शुभदीप, सोमनाथ, Yes, शेफाली, हाँ सर। समझ में आ रहा है सबको? तुम लोग होमवर्क बनाया तो भेजा नहीं रहे, होमवर्क भेजना होता है ना। होमवर्क बना के व्हाट्सएप पे भेजना होता है। सर आप आर.एस. अग्रवाल से 2B दिए थे या फिर से 2C? मुझे याद तो है नहीं, तो बोल रहे ग्रुप पे 2C पोस्ट और कर देना। 2B बोले थे। 2A और 2B? 2C और 2D। सर 2C और 2D। है ना, कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, एक सेट कैपिटल ए दिया हुआ है, ठीक। एंड लेट कैपिटल आर इक्वल्स टू, रिलेशन के अंदर एलिमेंट गिवन है 2,2 3,3 4,4। मुझे किसी और का छाप लिए, रुक जा क्वेश्चन किसी और का छाप है, रिलेशन किसी और का छाप है। 1,2 2,2 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है चेक करो, सिमेट्रिक है या नहीं है चेक करो, ट्रांजिटिव है या नहीं है चेक करो। हाँ, यहाँ तो रिलेशन का एलिमेंट लिख दिया ना, तो एलिमेंट ढूंढ ढूंढ के बता Yes. देंगे। हाँ, तो एलिमेंट ढूंढ ढूंढ के बता देंगे। चेक करो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो। सर लास्ट में आप 3,2 लिखे हैं। हाँ, सर सिमेट्रिक नहीं है ना? सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करो। बच्चा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में किसी को डाउट है तो पूछो। तनीषा, तनीषा बता, रिफ्लेक्सिव है? यस सर, रिफ्लेक्सिव है। कैसे डिसाइड की? कैसे डिसाइड की रिफ्लेक्सिव है ये? नहीं नहीं, उसमें खाता है ना उसके साथ। क्या बच्चा? हेलो, बोलना। सुस्मित बताइए, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? हाँ सर है। कैसे डिसाइड किया? संदीपन बताओ, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? सर मैं बोलूं? नहीं, रुक जाओ। सर रिफ्लेक्सिव। बोलो, है या नहीं है? हाँ सर है। क्यों, कैसे डिसाइड किया? सर मैं बोलूं? कौन बचा? कौन बोलने को तैयार है? चुप रहा। सर मैं बोलूं? नहीं नहीं सर हम बोले? नहीं, रुक जा तुम लोग को। सर तनिषा का नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो हेलो लिखिए मुझे। हेलो, सर हाँ अच्छा बोलो। सर तनिषा का नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो अभी लिखिए मुझको। तुम लोगों को ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अच्छा ऐसे में
हाँ किए। तो समझता नहीं है मजबूरी को। सर नहीं चेहरा दिखता ना भाई, कैसे समझे तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर सर ये छोड़कर और और कोई टाइप का क्वेश्चन रहता है क्या इसमें? क्या बचा? सर ऐसा क्वेश्चन छोड़कर क्या और किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता नहीं, है? जो दोनों करवाए ना, एक तो इक्वेशन लिख के देगा या ऐसा ढूंढने के लिए देगा, यही दो टाइप का रहेगा। ओके सर। और भी करवाएंगे इसमें क्वेश्चन। ऐसे रिफ्लेक्सिव है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक, सुनना ध्यान से सब लोग। सर हाँ बोलो सर। सर सिमेट्रिक एक बार फिर समझा दीजिए ना। मैं तीनों फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को लेके। अब ध्यान से सुनना। नहीं समझा तो पूछो ना, कौन मना किया पूछने से भाई? नहीं पूछोगे तो कैसे समझेंगे जब तू समझ में आया या नहीं आया? बर्बाद हो जाओगे धीरे धीरे। अब चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ है ना, एक दो महीना अगर ऐसे ही चल गया ना तो हाथ से निकल जाएगा मैथ्स तुम्हारे हाथ से, फिर कभी नहीं कवर कर पाओगे उसको। सुनना ध्यान से। कैसे चेक करेंगे वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो इसमें चार एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1,1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2,2, इसके लिए 3,3, खुद के साथ वो रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके लिए 4,4। ये चारों एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर है या नहीं है, ढूंढो तो। ये चारों एलिमेंट Yes, उस sir. रिलेशन के अंदर Yes, है sir. या नहीं है ना? अगर कोई एलिमेंट, सेट ए में 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट खुद के साथ अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर अगर एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई ना करे, कोई एक ना करे, तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग 1,1 भी दिख रहा है, 2,2 भी दिख रहा है, 3,3 भी दिख रहा है, 4,4 भी दिख रहा है ना। ये चारों एलिमेंट तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Yes. तो सेट ए का सारा एलिमेंट तो खुद के साथ अब उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक ढूंढते हैं, सिमेट्रिक सुन ले फिर ध्यान से बोल रहे हैं। अगर ए कोमा बी उस रिलेशन के अंदर है ना, तो बी कोमा ए को भी होना चाहिए। एक सिमेट्रिक रिलेशन में ये दोनों मिलेगा। अगर नहीं मिला तो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? यस सर। अब हर एलिमेंट पे चेक करो तो 1,2 के लिए चेक कर रहे हैं, 2,1 कहीं दिख रहा है क्या? 2,1 कहीं No, दिख sir. रहा है? No, नहीं sir. दिख रहा है, No, sir. sir. सिमेट्रिक नहीं होगा। बस एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं किया तो नहीं होगा। हाँ, अगर इसमें सेटिस्फाई करता तो नेक्स्ट के लिए ढूंढते हैं, फिर नेक्स्ट के लिए ढूंढते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। Yes, sir. क्लियर है? ट्रांजिटिव चेक करते हैं। पहले सुन ले ट्रांजिटिव होता क्या है। अगर ए कोमा बी उसके अंदर है एंड बी कोमा ए भी है, बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी को भी होना चाहिए। एक ट्रांजिटिव रिलेशन में इस दोनों के होने के बाद ये भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, सुनो चाहिए, ये दोनों होगा तो आगे ढूंढना। अगर ये दोनों भी नहीं होगा ना, दोनों में से एक ही होगा, एक नहीं होगा, तो उसको ट्रांजिटिव माना जाता है। ये दोनों होगा तो ये ढूंढना है। क्लियर है? Yes, तो देखते sir. हैं अब कैसे इसमें ढूंढेंगे। 1,2 पहला एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, इस एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं। हमसे बोल। सर अगर दोनों में से एक नहीं हुआ तो आगे नहीं उसको ढूंढना, वो ठीक। छोड़ के, हाँ उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। नॉन ट्रांजिटिव मत बोलना, नॉन ट्रांजिटिव मत बोलना, उसको टिक करके कि हाँ उसके लिए है, आगे बढ़ जाना। ठीक। अच्छी तरह से कोई पूछा कि अगर तू खाना खाया तो पानी पीना, ठीक, अगर ऐसा बोला, अगर तू खाना खाया मिल लिया तो पानी पीना, खाना नहीं खाया तो क्या पानी मतलब पानी ढूंढेगा क्या? नहीं सर। तो वही बात है यहाँ पे भी। अगर इस दोनों मिलेगा तो थर्ड ढूंढना, दोनों में से कोई एक मिला, एक नहीं मिल रहा ना, तो उसको सेटिस्फाई मान के आगे बढ़ जाना। तो देखते हैं 1,2, 1,2 2 पे एंड हुआ है ना, तो 2 से स्टार्ट होने वाला सारा एलिमेंट बताओ तो। 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही Sir, एलिमेंट है 2,2, 2,2 एक ही है ना। 2,2 अच्छा, इस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए अपने पास? सॉरी 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 सॉरी, सर इस B दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए हम लोग के पास ट्रांजिटिव होने के लिए? 1,2. 1,2 मिलना चाहिए ना। देखो सेट में कहीं है 1,2? इस No, पूरा sir. सेट आर में, पूरा सेट आर में कहीं भी 1,2 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, पहला एलिमेंट Yes, तो sir. 1,2 ठीक है। है. सर इसमें 2,2 तो नहीं ले सकते ना? क्यों नहीं ले सकते तुझे? बोलो। सर वहाँ पे B, C तो तो ये इसमें बस ये दोनों सेम होना चाहिए, और कोई कंडीशन है क्या? सर 1,2 और 2,3 को ले सकते हैं क्या? 2,3 है ही नहीं उसमें, देखो
इसी से इसी का एलिमेंट ढूंढेगा ना, इसमें 2,3 कहीं है ही नहीं, होता तो बिल्कुल लेते हैं, यहाँ पे 2,3 भी उसके लिए भी सोचते हैं, पर 2,3 अभी तो है ही नहीं, तो इसके लिए ट्रांजिटिव हो चुका है। ठीक, इसके लिए चेक करते हैं 2,2 2 से एंड हुआ है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है क्या? 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है ना, नहीं है ना, ये नहीं। खुद है, खुद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद के साथ नहीं देखना है। और कोई दूसरा नहीं है ना, No, इसको sir. ट्रांजिटिव मान के आगे बढ़ जाना है। ठीक, इसके लिए ढूंढते हैं 1,1 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर बताओ तो एलिमेंट, एक एलिमेंट है 1,2 1,3. और एक एलिमेंट है 1,3 1,3, दोनों है ना, तो इस Yes, दोनों हाँ के सर। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए अपने पास, रिलेशन आर में क्या होना चाहिए, सर 1,2. है ना 1,2, देखो यहाँ पे Yes, 1,2 है, इस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए रिलेशन में, 1,3. 1,3. है 1,3, Yes, sir. तो इसके लिए सेटिस्फाई हो गया। ठीक, इसके लिए चेक करते हैं 4,4 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, नहीं है, तो इसके नहीं लिए है, होगा ट्रांजिटिव, आगे बढ़ते हैं 1,3 1,3 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, हाँ Yes, 3,3 sir. और 3,3. 3,2, इस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, 1,3. 1,3 कहीं है 1,3, हाँ सर 1,3 यहाँ है। ठीक, अच्छा इस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए 1,2, यस सर. है तो 1,2 यहाँ देखो, Yes, sir. मतलब इसके लिए ट्रांजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं 3,3 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, हाँ 3,2 है, Yes, sir. नहीं, तो इसके लिए क्या मिलना चाहिए अपने पास 3,2 3,2. है ना 3,2, तो 3,3 के लिए हो गया। अब एक एलिमेंट और बचा 3,2 चेक करना, 3,2 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या, हाँ 2,2, 2,2. इस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए 3,2 है उस सेट में, Yes, sir. तो ट्रांजिटिव होगा। तो मतलब सिमेट्रिक ईच एंड एवरीवन को चेक करना पड़ेगा. सबको चेक करना होगा, हाँ, तो Okay. ट्रांजिटिव चेक करने में थोड़ा तीनों में टाइम ही लग तो सकता सबको है, चेक करना पड़ेगा। हाँ तीनों में ही सब, मतलब और समय तो टाइम नहीं लगेगा ना, थोड़ा दिख जाएगा, ट्रांजिटिव में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, सिमेट्रिक नहीं सर था। और एक बार आपसे बोलिए, सिमेट्रिक में आप फिर से क्यों टिक क्यों किए, फिर से बोले एक बार, नहीं समझे, सिमेट्रिक, हाँ सर अभी सिमेट्रिक क्रॉस है ना, ठीक है। सिमेट्रिक क्रॉस ही क्यों, तो गलती से टिक करा हो गया। ठीक, हाँ सर वही मैं सोच रहा था कि टिक क्यों है। क्या कुछ आ गया? सर कोई भी चीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए बस एक चाहिए, उसको पूरा अच्छा से प्रूफ करने के लिए सारा कंडीशन देखना होगा। हाँ हाँ, मतलब एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं किया तो नहीं होगा, आगे क्यों ढूंढने दिया फालतू का टाइम वेस्ट है। लेकिन सेटिस्फाई करने में तो सबको करना पड़ेगा ना, कोई लास्ट मान लास्ट नहीं किया तो सबको देखना पड़ेगा। अच्छा एक और दे इस टाइप एग्जांपल, सब लोग आंसर दोगे? ठीक, एक और इस टाइप का एग्जांपल दे रहे हैं। Sir, symmetric एक और बार थोड़ा समझा. सिमेट्रिक जब बहुत इजी है, सिमेट्रिक में क्या है, एक मिनट रुको। Yes, sir. समझ में आ गया. अच्छा बोल, क्या बोल रहे थे? Sir, आवाज कट रहा था। एक और क्वेश्चन था, सब लोग ध्यान से देखना। थोड़ा इजी लेते हैं, सबका आंसर आना चाहिए इस बार। एक सेट ए है, कैपिटल ए 1,2,3,4 और एक रिलेशन के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है, रिलेशन के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है 2,2 3,3 4,4 1,2 2,1 1,1 and 2,3
3,2 सर रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव सब मैसेज कर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसमें से कौन कौन सा है? सब लोग रिप्लाई करना बच्चा। नहीं समझा मैं फिर समझाऊंगा, पर रिप्लाई सब लोग करो। गलत होगा कोई टेंशन नहीं, गलत होगा बात करो समझो तब ना समझ में आएगा। एक बार में क्या था सुन के समझ में आ जाएगा। सर आपका चैट फिर से डिसेबल दिखा रहा है सर। मैं ऑन कर दे रहा हूँ। नहीं चैट तो ऑन है, किस पे कर रही है? सर PCMB 2 में भेजना है। PCMB 2 हाँ सर हो ही नहीं रहा है सर। यस सर डिसेबल दिखा रहा है। मेरा तो अनेबल दिखा रहा है। सर मेरा भी इनेबल दिखा रहा है। इनेबल ही हो सकता है, तो किया हुआ है। और बहुत देर से तनीषा भी मैसेज की है, शुभदीप भी मैसेज किया है। सर एक बार हम लीव करके ज्वाइन कर रहे हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके अगर चैट वाला ऑप्शन पे जा रहे तो वहां पे हो रहा है, बट अगर वहां से करेंगे तो नहीं हो रहा। तो वहां पे तो PCMB में चैट जा रहा है ना, तो PC2 नहीं, में वहां कहाँ पे जा रहा है? एरो से सिलेक्ट हो रहा है PCMB 2 भी। आंसर करो सब लोग। हाँ सर हो गया। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। इससे इतना इजी टॉपिक कुछ है ही नहीं पूरा मैथ्स में। उसमें तीनों है ये। नहीं तो चेक करना, ट्रांजिटिव चेक करते हुए फिर से। सर एक बार इस सिमेट्री समझा दीजिए ना सर। बिल्कुल सिमेट्री को कुछ हर एलिमेंट को देखो, मान लो पहला एलिमेंट 2,2, 2,2 का उल्टा एलिमेंट क्या होगा? 2,2 ही होगा ना। हाँ सर। सिमेट्रिक होता है, अगर A, B उसमें है ना तो B, A भी होना चाहिए। अगर A, B एलिमेंट R के अंदर है तो B, A भी R के अंदर होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव, तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो वो सब एलिमेंट के लिए हाँ हर एलिमेंट, कैपिटल R में जितना भी एलिमेंट है सबके लिए चेक करना होगा। ठीक है सर। 2,2 का 2,2 है, 3,3 का 3,3 है, 4,4 का 4,4 होगा है, 1,2 का 2,1 है ना, हाँ सर है। 2,1 का 1,2 है ना, हाँ सर। 1,1 का तो है ही, 2,3 का 3,2 वो भी है, 3,2 का 2,3 वो भी है। हाँ सर। रिफ्लेक्सिव चेक कर, सिमेट्रिक चेक कर, ट्रांजिटिव तो थोड़ा ढंग से चेक करना, उसको अलग से लिख लिख के। संदीपन रिफ्लेक्सिव उसकी तो ट्रांजिटिव चेक की है, चेक करके बोल रही है हर एलिमेंट को। यस सर। सर ट्रांजिटिव नहीं है सर। नहीं है, चेक करो। ट्रांजिटिव नहीं है। सर सर ट्रांजिटिव नहीं है। 3,4 नहीं आ रहा था करने से नहीं आ ट्रांजिटिव रहा ऐसे है। नहीं तो उस रिफ्लेक्सिव में चेक किया।
सर कर रहा है सर। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे कैप्चर फिर से बोल, सर, ट्रांजिटिव कैसे? कैसे नहीं है दिखते हैं। चलो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो कुछ है नहीं, चार टोटल 4 एलिमेंट्स है कैपिटल ए के अंदर 1 2 3 4। तो 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,3, 4 के लिए 4,4। ये चारों एलिमेंट है या नहीं आर के अंदर? है सेट सर। आर के अंदर 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। ये चारों है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देख, तो 2,2 का सिमेट्रिकल एलिमेंट क्या होगा? 2,2 है ना, खुद ही यही हो गया। तो 2,2 के लिए भी होगा, 3,3 के लिए भी चेक नहीं करना है, 4,4 के लिए चेक नहीं, 3,3 के लिए चेक करना है बच्चा। नहीं, खुद के साथ तो नहीं है। मान लो 3,3, 3 से स्टार्ट में एक एलिमेंट यहाँ पे है ना, ऐसे 2 को गलत बोल दिया। हम लोग सिमेट्रिक क्या चेक कर रहे थे? ट्रांजिटिव चेक कर रहे थे, सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक चेक कर रहे थे। अच्छा, तब तो सिमेट्रिक सही चेक है। कर रहे थे। हाँ, 2,2 का 2,2, ठीक है। 3,3 का 3,3, 4,4 का 4,4, 1,1 का 1,1, 1,2 का 2,1 है ना, और 2,1 का 1,2 है, यस सर 2,3 का 3,2 है, 3,2 3,2 का 2,3 वो भी है, तो सिमेट्रिक होगा। चलो अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ध्यान से देखना हर एक एलिमेंट को। पहले 2,2 के लिए लिख रहे हैं, ठीक। 2 पे एंड हुआ और 2 से स्टार्ट होने वाला सारा एलिमेंट ढूंढो। ए बी बी सी अगर होगा तो ए सी होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, ठीक। अब बता, 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट दिख रहा है क्या पूरा सेट में? 2,1 2,3 सर 2,1 और एक है 2,3, बिल्कुल सही। अच्छा, इस दोनों एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होना चाहिए पास में? 2,1 2,1 हाँ, इसका पहला इसका दूसरा, देखना ए कोमा सी, ए इसका ए इसका सी, ये होना चाहिए ना, ए कोमा सी होना चाहिए। तो इस दोनों के लिए ए कोमा सी क्या बनेगा? 2,1। अब पूरा सेट में ढूंढो, कहीं भी 2,1 है? यस हाँ है यस 2,1। चलो इसके लिए तो मिल गया। इस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए? 2,3। पूरा सेट में ढूंढो, कहीं 2,3 है? हाँ सर। है यस सर। है। तो ये ना सेटिस्फाई कर गया, मतलब 2,2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 3,3 के लिए ढूंढते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट लिख रहे हैं 3,3, 3 पे एंड हुआ, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर दिख रहा है क्या पूरा सेट में? 3,2। तो इस दोनों एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए? 3,2। पूरा सेट में कहीं 3,2 है? यस यही यस तो है, सर मतलब इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। आगे चेक करते हैं 4,4। 4 पे एंड किए, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है, कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है। नहीं मिले ना बच्चा दूसरा वाला, तो तीसरा मत ढूंढने जाना, इसको टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक। यस सर अब देखते हैं 1,2, 2 पे एंड हुआ है, तब 2 टिक से क्यों करते हैं सर? क्या बच्चा मतलब चेक करते जा रहे हैं, टिक्स ले कर रहे हैं। नहीं मतलब 4,4 तब नहीं मिला तब भी टिक कर दिए क्यों? हाँ बच्चा, क्योंकि क्या बोलता है, अगर ये मिले तो थर्ड ढूंढना ना, ये मिले ही नहीं तो क्या करना है, उसको इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रांजिटिव बोलता है ये दोनों मिले तो ये ढूंढना, अदरवाइज मत ढूंढना तीसरा। हाँ सर। तो 1,2, 1,2, 2 पे एंड हुआ, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? 2,3 2,3 और एक और है 2,2 भी लेना। ऐसा मत सोचना सर तो चेक कर चुके हैं। सर 2,1 भी। अच्छा 2,1 भी कहाँ है? हाँ है 2,1, 2,1 भी। तो इस दोनों एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए? 1,3 कहीं है 1,3? नो नहीं है, नो हो सर गया, ट्रांजिटिविटी फेल हो गया यहीं पे। ये दोनों है बट 1,3 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। आगे चेक नहीं करेंगे। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? नो सर ऐसे तो ढूंढ लोगे ना। एक और इक्वेशन वाला ही देख लेते ढंग से।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बच्चा दे रहे, एक मिनट ढूंढ रहे क्वेश्चन। लिख रहे अच्छा। नेक्स्ट लेट कैपिटल X इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 9 तक, ठीक है। एंड R1 डिफाइन किया है, उसमें वैसे एलिमेंट्स होंगे x, y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। एक रिलेशन R2 लिया है, उसमें वैसा एलिमेंट सारा होगा x, y such that x, y कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, x, y इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 4 7 और x, y जो प्रॉपर सबसेट है 2 5 8 एंड x, y सर x, y में कर्ली ब्रैकेट। हाँ जो प्रॉपर सबसेट है 396 and so that R1 equals to R2, R1 R2 दोनों सेम होगा, इस शो करना है। तो सबसे पहले R2 को ना ध्यान से देखो, R2 में क्या आएगा। सुनना, R2 में देख ये x, y ले रहा है, मतलब दो दो एलिमेंट वाला सबसेट ले रहा है, दो दो एलिमेंट वाला सबसेट ले रहा है जो इससे निकालना है, ठीक। यहाँ बोला दो दो एलिमेंट वाला सबसेट जो इससे निकालना है, यहाँ बोला दो दो एलिमेंट वाला सबसेट जो इससे निकालना है, ठीक है। यस सर। तो क्या लगता है R2 में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, गौर से बताओ तो। R2 में एलिमेंट ढूंढो तो, ढंग से बोलना थोड़ा। यहाँ पे देख बोला ये इसका और इसका यूनियन और इसके साथ इंटरसेक्शन, नहीं ऐसा ही बोलना चाह रहा ना। यस सर। नहीं, जो थर्ड में भी ना और ही लिखा हुआ है, थर्ड में भी और लिखा हुआ है, एंड नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ आ ही नहीं रहा था, थर्ड में भी और लिखा हुआ, तीनों का यूनियन। अब बता क्या क्या एलिमेंट लिखे हैं, इससे क्या क्या एलिमेंट आएगा, इससे सर 1 तो 1 सर पहले तो 5 आएगा। दो दो एलिमेंट वाला सबसेट उठाओ ना, दो दो 5 क्यों आएगा, दो दो एलिमेंट वाला सबसेट उठाओ। सर फिर 1, 1,4 4 हाँ 1,7 1,7 4,7 4,7 ये तीनों आएगा। उससे बता सर ये एक बार फिर से बोल दीजिए ना। R2 R2 हाँ सर। R2 में वैसा एलिमेंट्स लेना है, देखिए ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है सच दैट वो एलिमेंट्स इसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, x, ओके सर। y proper subset of this, और x, y proper subset of this, और x, y proper subset of this। दो दो एलिमेंट का सबसेट उठाना है। इससे क्या क्या आएगा, 2 5 5 8 एंड 2 8 ना 2 8 2 8 और थर्ड से क्या लेंगे हम लोग 3 9 3 9 9 9 6 6 3 6 3 6। ये कैपिटल R हो गया, R2 हो गया, ठीक। अब R1 देख,
अच्छा, R1 में टोटल 9 एलिमेंट है और तुम्हें वैसा दो दो एलिमेंट उठाना है ना जिसको माइनस करने पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर है? अब बता Yes. मैं 1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट ले सकते हो? ध्यान रखना, डिफरेंस करने पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 1 के साथ 2 लोगे क्या? नहीं 3 लोगे? यस 3 भी नहीं लेंगे? 4 लेंगे? यस 4 लेंगे। नेक्स्ट क्या लोगे 1 के साथ? 5 नहीं, 6 नहीं, 7। 7 आगे बोल 1 के साथ और कोई एलिमेंट? 1 के साथ 8 9 नहीं आएगा ना? 10 अब 10 है ही नहीं वहां पे, देखो 10 है ही नहीं। यस सर यस सर अब 2 के साथ देखते हैं। 2 के साथ 5 5 और 2 के साथ सर 8 2 के साथ 8। हाँ 8 और 2 के साथ नहीं। और नहीं 3 के साथ सर 6 6 एंड 3 के साथ सर 9 9। 4 के साथ सर 7 7 और 4 के साथ 10 नहीं आएगा ना और नहीं होगा। 5 के साथ 8 और नहीं होगा। 6 के साथ 9 और नहीं होगा। और होगा क्या? देखो तो सारा एलिमेंट सेम आ गया। सारा एलिमेंट 1,4 1,4 1,7 1,7 4,7 कहीं ना कहीं जरूर होगा। 4,7 2,5 कहीं ना कहीं जरूर होगा। 2,5 5,8 यहाँ भी कहीं ना कहीं 5,8 2,8 2,8 3,9 3,9 9,6 9,6 6,9। ये जो ऑर्डर से मतलब नहीं होता ना, पहले बाद में लिख सकते हैं ना हम लोग। सेट के अंदर एलिमेंट को पहले लिखो या बाद लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो 6 9 9 6 को सेम बोलना, ठीक? 3 6 3 6 सारा एलिमेंट सेम हो गया। R1 इक्वल्स टू R2। क्लियर है? यस सर। तुम्हारा रिलेशन खत्म हो गया। चैप्टर 2 पूरा बना लेना, आर सवाल से भी आर डी समझ से भी। तो रिलेशन पढ़ा ही दिए। रिलेशन जनरली बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि फंक्शन समझ लो, रिलेशन सर समझना इजी बाइनरी होता रिलेशन नहीं है है। बाइनरी रिलेशन ऐसा बता दें। रिलेशन लिख लिया? यस सर हाँ सर हो गया। हाँ जो बोल सुन रहा। सर हो गया। हाँ क्वेश्चन दे रहा। सुनो अब चलो कुछ बोल रही थी क्या? एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और एक रिलेशन आर डिफाइन किया है। आर उसमें वैसा एलिमेंट होगा सच दैट mod of a minus b is an even number, is an even number। बताओ ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है? सब लोग बनाओ। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है?
सर एलिमेंट के अंदर सर 3,1 को 1,3 मतलब ऑर्डर तो चेंज कर ही सकते हाँ बिल्कुल। हैं। बड़े बच्चा के यस सर, बस एक ही है। आदित्य अभिनव कौन सा है? कौन सा लग रहा है? सर बस सिमेट्रिक है। symmetric है। क्या सिमेट्रिक? सिमेट्रिक है yes, sir. सिर्फ सिमेट्रिक है? Yes, हाँ सर। पक्का? सिमेट्रिक है सर। पक्का सर। क्वेश्चन था प्रूव दैट रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन था तुम्हारा। सर रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा सर? सर रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ना सर? हाँ सर। रिफ्लेक्सिव Yes, रिफ्लेक्सिव sir, नहीं reflexive होगा। No, 1 sir. -1 जीरो आता है, मतलब खुद के साथ माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो इवन नंबर नहीं है क्या? सर तो जीरो zero इवन even नंबर number थोड़ा होता है। यस सर। क्या? सर जीरो इवन नंबर होता है। जीरो इवन नंबर कहाँ होता है सर? रिकॉर्डिंग ऑफ रखना, ऑफ कर देना चाहिए था कि हमको। सर हम सर जीरो इवन नंबर नहीं होता। होता है सर। इवन नंबर ऑड नंबर ना होल नंबर से डिफाइन होता है, ठीक, नेचुरल नंबर से नहीं। जीरो को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो। बढ़िया बचा गया। देख सुनना, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक एलिमेंट लिए a, a such that a belongs to set capital A, ठीक। तो मॉड ऑफ a माइनस ए कितना आएगा? मॉड ऑफ a माइनस ए जीरो हो जाएगा ना, और जीरो एक Yes, इवन sir. नंबर है, दैट मीन Yes, सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग a, b उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो दैट मीन्स मॉड ऑफ a माइनस b इवन इंटीजर है। मॉड ऑफ a माइनस b 2n लिख दे, 2n इवन इंटीजर है। तो इसी के हेल्प से ना मॉड ऑफ b माइनस a निकालो, ठीक। इसी के हेल्प से मॉड ऑफ b माइनस a निकालो। तो a माइनस b का वैल्यू प्लस माइनस 2n लिख सकते हैं। yes, तो b माइनस a का वैल्यू माइनस प्लस 2n लिख सकते हैं। yes, sir. हाँ, तो मॉड ऑफ b माइनस a भी 2n बोल सकते हैं क्या? इसको भी 2n, Yes, sir. वो भी एक इवन इंटीजर आ गया ना। Yes, sir. मतलब ये b कोमा a वाला रिलेशन है ना, देखो ध्यान से, Yes, sir. मतलब वो भी इवन इंटीजर आएगा, तो सिमेट्रिक भी है। Symmetry होगा। हाँ सिमेट्रिक भी है, ये भी इवन इंटीजर आया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, b कोमा c। तो a कोमा c को खुद से, मतलब खुद से शो करना होगा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो a माइनस b a कोमा b बिलोंग्स टू r, दैट मींस मॉड ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 2k इवन इंटीजर। Yes, तो a माइनस b इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k लिख सकते हैं ना। yes, sir. सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ b माइनस c इक्वल्स टू 2k डैश, दूसरा कोई इवन नंबर। तो b माइनस c को हम लोग प्लस माइनस 2k डैश लिख सकते हैं ना। Yes, sir. अब इस दोनों इक्वेशन का यूज करके ना a और c में रिलेशन निकालो।
इस दोनों इक्वेशन का यूज करके ए और सी में रिलेशन निकालो। ऐड कर दे दोनों को, यस सर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2k प्लस 2k डैश यस सर। प्लस माइनस 2 इंटू k प्लस k डैश ए माइनस सी का वैल्यू, देन मॉड ऑफ ए माइनस इंटीजर तो आ गया सर। आ गया ना इवन इंटीजर, यस। तो मॉड ले लेंगे तो 2 टाइम्स k प्लस k डैश का मॉड नहीं हो जाएगा, कहाँ गया कुछ, अच्छा k प्लस k डैश ये इंटीजर आ जाएगा ना, इवन इंटीजर, यस सर। ये इवन इंटीजर आ जाएगा ठीक। तो सिमेट्रिक भी, सॉरी ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मींस ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। बढ़िया आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बात करते हैं, फिर बाइनरी रिलेशन बताएंगे। तो जो पहचान लोगे ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अभी ये टर्म यूज नहीं करेगा, बट ये बोल सकता है कि ये शो करो कि ये इसमें लाई कर रहा है, ये बोल सकता है कि ये अगर कर रहा है तो ये भी कर रहा है, ये शो करो, ऐसा कुछ, ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं तुम्हारे है बुक में, वर्ड नहीं यूज कर रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन। अच्छा मान लो एक सेट ए है, डोमेन सेट, इसके अंदर एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट बी है, को डोमेन सेट, को डोमेन बोलते हैं ना इसको, इसके अंदर एलिमेंट है यस सी डी नहीं 4 5 कर ले 4 5। ए क्रॉस बी के बारे में पूछा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, सेट ए एंड सेट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक, ए क्रॉस बी ये एक ऐसा सेट होता है ना जिसमें ए से बी को मिलाने वाला जितना पॉसिबिलिटी है, जितना पॉसिबिलिटी है, जितना पॉसिबिलिटी है, और ये रिलेशन पढ़ रहे ना, तो ऐसा मत बोलो सर एक एलिमेंट का 2 2 इमेज नहीं आएगा, रिलेशन में तो आ सकता है, यस सर। रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो 1 के साथ क्या क्या आउटपुट आ सकता है, 1 के साथ सर 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ सॉरी 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है। यही पूरा सेट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो जितना पॉसिबिलिटी है ना इनपुट टू आउटपुट का, वो सारा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जितना भी हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं या फंक्शन पढ़ते हैं ना, वो इसी में से कोई एक, इसी में से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के बनाया हुआ होता है। ठीक, तो रिलेशन ना सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, बोल सकते हैं, अच्छा ध्यान से सुनना। तो रिलेशन क्या होता है, कोई एक 1 का 4, 2 का 4 5 ऐसा कुछ लिख के छोड़ दिया, ऐसा कुछ, तो एक रिलेशन हो गया। 2 का सिर्फ 4 लिख के भी छोड़ देता, तो 1 का 4, 2 का भी 4, ये भी एक रिलेशन हो गया ना। 5 अकेले रहता, 5 किसी का एलिमेंट नहीं होता, ये भी एक रिलेशन हो गया। तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सारा पॉसिबिलिटी काउंट कर लिया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट सारा पॉसिबिलिटी Yes, काउंट sir. कर लिया। रिलेशन में सारा होना जरूरी है क्या? नो सर। अगर रिलेशन तो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा ना, जैसे उसको डिफाइन करेगा वैसा एलिमेंट इनपुट आउटपुट मिलेगा हम लोग को। तो ये लिखना सही होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिखना सही होगा। यस सर। हाँ बिल्कुल सही, आर ना ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। कोई सर भी तो रिलेशन, आर एक रिलेशन है, रिलेशन। बोलो सर तो सबसेट में सर ये साइन लेस देन इक्वल टू फिर क्यों लगा था सर? इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट तो नहीं बोले ना, सबसेट में दोनों लगेगा ना, यस इक्वल भी हो सकता है, मतलब सारा का सारा एक, ये सारा एलिमेंट भी तो रह सकता है उस रिलेशन में, यस सर। इक्वल भी हो सकता है। बढ़िया, आगे इसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सब जानते हैं हम लोग नहीं? इधर 1 2 3 डोमेन होगा, 4 5 रेंज होगा। और फंक्शन रिलेशन का सबसेट होता है। हाँ फंक्शन रिलेशन से भी छोटा होता है,
क्योंकि रिलेशन में बहुत सारा पॉसिबिलिटी कि एक इनपुट का दो दो आउटपुट मिल सकता है, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। यस सर। ठीक है, तो बच्चा मान ले कि दो सेट है, एक सेट कैपिटल ए जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स, एक सेट कैपिटल बी जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स। तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट्स होगा, a क्रॉस b में कितना नंबर ऑफ NM एलिमेंट्स होगा, सोच के बोलना, N नंबर ऑफ into एलिमेंट, M पक्का, हाँ सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b हो जाएगा n इंटू m। कैसे, सोचना, इसके हर एलिमेंट के पास कितना पॉसिबिलिटी है, इसमें n एलिमेंट है, एक मिनट, नहीं डाट डाट, ये नहीं होगा, इसके हर एलिमेंट के पास कितना पॉसिबिलिटी है, जल्दी बोल। फिर n। इसमें n एलिमेंट्स है बच्चा, इसका हर एलिमेंट यहाँ से कितने एलिमेंट्स जाके मिल सकता है ये पूछ रहे हैं हम। M m, पक्का। दूसरा एलिमेंट कहाँ कहाँ जाके सर मिल एक ही सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्या बच्चा, फिर से बोलो, बोलना। मैं पूछा जैसे मान ले यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये कितनों एलिमेंट्स जाके मिल सकता है, दो एलिमेंट्स है ना। यस सर। सिमिलरली ये भी दो एलिमेंट्स है ना, ये भी दो एलिमेंट्स है ना, तो इसका 3 इंटू 2 नहीं आ जाएगा, 3 प्लस सॉरी 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 2 प्लस 2, हर एलिमेंट के लिए दो दो ऑप्शन है, तो 2 प्लस 2 6 हो जाएगा ना, या 2 इंटू 3 कर दो, हाँ वो सही बोली थी, m इंटू n हो जाएगा। ठीक, m इंटू n इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा a क्रॉस b में। इसमें देख टोटल 6 एलिमेंट्स आया ना, बढ़े आगे। यस सर। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो, चल लाइन बाय लाइन लिखते जाना इसी के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा, सर 2NM नहीं 2 टू द पावर mn, 2 to the नहीं power n। यस ये हम लोग नंबर ऑफ सबसेट पढ़े थे ना पहले, अगर यस एक सेट में टोटल n एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर n होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, तो a क्रॉस b के सबसेट्स को ही तो हम लोग रिलेशन बोलते हैं ना, a क्रॉस b के सबसेट्स को ही रिलेशन बोला जाता है। क्लियर है, Yes. पक्का बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। अब देखना चाहिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है ऑन सेट ए, बाइनरी रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए, कोई एक सेट है ए, सुना, कोई सेट बचा कैपिटल ए, ठीक, तो ए क्रॉस ए में ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सेट ए ना नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं चलेगा, सेट ए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ए क्रॉस ए का कोई भी एक सबसेट निकालो, ठीक, ए क्रॉस ए का, क्या सिंपल ऐसे लिखा रहे हैं, every subset of A cross A, every subset of A cross A is known as binary, is known as binary relation on set A, on set capital A, ठीक है। और आगे कोई भी एक एलिमेंट उठाना, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक सबसेट, ए क्रॉस ए से ना कोई भी एक सबसेट बना लोगे ना, वो उस सेट के सर वॉइस कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्रैक हो रहा है बाइनरी। सर। हेलो, अब सही है, नहीं सर क्रैक हो रहा है। लैग हो रहा है, सर यहाँ पे तो ठीक है। नहीं सर वॉइस ठीक है। Yes, हमको भी ठीक आ रहा है। तो रिफ्रेश कर लो, ठीक। एक क्रॉस में जब बहुत सारे एलिमेंट होगा ना, तो उस एलिमेंट से कोई भी एक सबसेट बना लेना, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा उस सेट के लिए, ठीक, ठीक है।
समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। ए क्रॉस ए में बहुत सारा एलिमेंट होगा, उससे कोई भी एक सेट बना लो, वो उसका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। सर मतलब सिर्फ उसी के साथ उसका क्रॉस तभी हाँ, खुद के साथ, खुद के साथ, हाँ, ए क्रॉस ए। बढ़िया है क्वेश्चन है, इस पे बाइनरी रिलेशन में समझ में आ जाएगा। यस सर। इसलिए जो क्वेश्चन ए इक्वल्स टू दिया हुआ 1 2 3, ठीक है, एंड आर इक्वल्स टू 1,2 2,2 3,1 and 3,2, then so that R is binary relation on A, binary relation on set A, and also find its domain and range. Also find its domain and range. इसका डोमेन भी निकालो, रेंज भी निकालो। चेक करो पहले बाइनरी रिलेशन है या नहीं है। मतलब कैपिटल आर ना ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं है। कैपिटल आर में सारा का सारा एलिमेंट ए क्रॉस ए का है या उससे बाहर भी है। नहीं सर, उसका सबसेट ही है। सारा एक ही है। सारा ए क्रॉस ए का ही है ना। यस सर। यस। बाइनरी हो गया। डोमेन और रेंज बताओ। सो 1,2,3 डोमेन और सर रेंज 1,2। क्या बचा ना, कुछ नहीं है, इजी है ना। और दे एग्जांपल, हमारे बुक से ही दे रहे हैं, बुक में ही है ये सब। डोमेन और रेंज एक बार समझा दीजिए डोमेन तो। इनपुट देखना, आर में जितना भी एलिमेंट है उसमें इनपुट क्या क्या लिया है देखो। एक्स, एक्स पहला एलिमेंट। हाँ सर, 1 2 3। 1 2 3, तीन ही है, ये भी 3 है, तो डोमेन हो जाएगा 1 1 2 3। रेंज में देखो क्या क्या एलिमेंट लिया है, 2 2 1 2, तो दो ही एलिमेंट है ना, 1 2 बेसिकली। क्या? हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Let capital N be the set of all natural numbers, and R, and let R equals to A comma B such that A comma B belongs to capital N and 2A plus B equals to 10, then so that capital R is a binary relation on set capital N and find its domain and range. Domain, range and codomain. Find its domain, range and codomain. जल्दी कर। पहले तो शो करो कि बाइनरी रिलेशन है या नहीं है। यस सर है। अच्छा पहले ना कैपिटल आर को ना रोस्टर फॉर्म में लिख लेना, ठीक, तब समझ में आएगा अच्छे से। यस सर।
किसी का हुआ सेट रिलेशन आर लिख लिया? यस सर 1 कॉमा आर में 8 कौन 2 कौन सा कॉमा एलिमेंट आएगा? 6 एक मिनट। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 10 था ना? ए और बी हम लोग नेचुरल Yes. नंबर ले सकते हैं, तो चलो एक 1 से स्टार्ट करते Yes. हैं। ए 1 लेंगे तो बी कितना आएगा? 8 रेट ए 2 लेंगे तो बी कितना आएगा? 6 6 ए 3 लेंगे तो बी कितना आएगा? सर 4 ए 4 लेंगे तो बी कितना आएगा? सर 2 तो ए 5 लेंगे तो बी कितना आएगा? तो 0 हो जाएगा। नहीं चलेगा तो ना? नहीं लेंगे ना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, बस इतना ही एलिमेंट होगा। ठीक, ठीक है। यस नहीं और भी आएगा। बी 1 लेंगे तो ए कितना आएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नहीं 9/2 आ जाएगा। और भी चेक कर जा। B1 नहीं ले सकते, B2 ले चुके हैं। B3 लेंगे तो वही फ्रैक्शन आ जाएगा। B4 लेंगे तो 3, वो आ चुका है, सब आ चुका है। यही तुम्हारा R। अब R बताओ हम लोग को n क्रॉस n, इसमें तो सेट ऑफ समझ कितना सारा एलिमेंट्स होगा n क्रॉस n में? 1 1 1 2 1 Yes, 3 sir. इंफिनिटी तक, फिर 2 1 2 2 2 3 इंफिनिटी तक, उसके अंदर वाला उसका सबसेट ही तो है ये, नहीं? यस सर। तो R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n लिख सकते हैं। दैट Yes, मींस sir. R एक बाइनरी रिलेशन हो गया। ठीक, डोमेन क्या बोलेंगे इसका? डोमेन 1 2 3 2 कॉमा 3 कॉमा 4 रेंज 2, Sir, 4, 8, 6, 8 हाँ 2 4 6 8 या 8 6 4 2 बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। कोडोमेन ऑल नेचुरल नंबर्स, नहीं कोडोमेन तो वही था ना मेरा। कोडोमेन क्या Yes, होता है? सुपर सेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट कहाँ से ढूंढ के निकाले हम लोग? नेचुरल नंबर से ना। यस सर, यस सर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हो गया कोडोमेन। डाउट है बच्चा किसी को? सर इसमें तो सबसेट में इक्वल तो नहीं लगेगा सर? तो जब सबसेट में अगर इक्वल लगाती, ऐसा अगर तू सबसेट लिख नहीं रही है, मतलब जैसे यहाँ पे फिक्स था, मतलब पता है कि इक्वल नहीं होगा तो नहीं लगाए इक्वल। जब नहीं पता हो ना तो इक्वल साइन दे देना। ओके सर। सबसेट का ओरिजिनल साइन ऐसा होता है, इसमें बोलता है कि लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक, और जहां इक्वल टू नहीं होने के बाद होगा उसको वहां पे सिर्फ ऐसा लिखेंगे। ओके सर। इनवर्स ऑफ रिलेशन करवा चुके बच्चा? इनवर्स ऑफ रिलेशन क्लियर है ना? मान ले एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन आर है, उसमें एलिमेंट है तुम्हारा, उसमें एलिमेंट है 2 4 4 3 6 2 एंड 8 1। तो आर इनवर्स में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? तो आर इनवर्स में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? आर इनवर्स का एलिमेंट बताओ। Sir, R 4 2 4 हाँ 2 4 3 4 इनवर्स क्या होता है? अगर अगर फंक्शन इस साइड से होता है तो इनवर्स इस साइड से होता है ना? आउटपुट हो जाएगा, Yes, sir. आउटपुट हाँ इनपुट हो तो जाएगा। बताए थे पिछले दिन। 4 2 3 4, ये क्या लिखा होता? 6 2 6 हो सर 2, जाएगा 6 और 1, 1 8, ये उसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता चुके हैं, तुम लोग का रिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट होमवर्क रहा एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट करना, जो पहला दिन नहीं किया था। एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, सर हम लोग का स्कूल का एग्जाम है सर, एनसीईआरटी में तो रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिविटी नहीं है, तो सर स्कूल में आएगा? तो नहीं चाहिए। सर स्कूल में तो कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ शायद। बना लेना, जो कितना 1 घंटा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, और क्या क्यों Yes. फालतू का। ओके सर। सर पर आज मजा आया। क्या मजा यस आया? सर। सुनना, ए लड़का, यहाँ पे पहले मैम को लिखवा देना। ठीक, नीचे होगी शायद, देखो। हाँ अच्छा, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। रिलेशन कंप्लीट हो गया, फंक्शन अभी स्टार्ट कर चुके हैं बट कंप्लीट नहीं हुआ फंक्शन। सर आरएस सवाल में पर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा चीज, बहुत ज्यादा चैप्टर है। करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सारा हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है बताओ ना। नहीं मतलब सर बहुत सारा, मतलब तो वो उसमें ना एक एक फॉर्मूला पे एक चैप्टर देता, तो क्या बहुत सारा बोलेगा?
एक टाइप के फॉर्मूला पे एक चैप्टर दे देता है। यस सर। चैप्टर एक्सरसाइज बहुत सारा होगा, चैप्टर तो 3 या 4 होगा। एक रेशियोज वाला होगा, एक रिडक्शन। उसी का पास्ट हो चैप्टर अलग से। रेशियोज का 5 एक्सरसाइज या चैप्टर बोल रहा है? नहीं सर, सर, एक तो कैलकुलेटिंग रेशियोज, फिर इक्वेशन, फिर फंक्शन, फिर वो सब कर करके पास्ट हो चैप्टर अलग। ग्राफ भी अलग सर, सब टॉपिक पे एक एक बना दिया। सारा तो पढ़ाए हुए है ना। यस सर। तो सारा नहीं बनाना चाहते ना, बता देगा हर एक्सरसाइज से ऑड नंबर, इवन नंबर, 3 का मल्टीपल ऐसे करके बना लो। कितना बनाते रहेगा बैठ के? ओके सर। अगर जो आरडी सवाल कर रहे हो ठीक है, जो आरडी सवाल कर रहे हो ना, वो तो पूरा मत बनाया करो कभी भी। आरडी सवाल में तो आधा आधा बुक ट्रिगो ही है, 200 से 250 पेज होगा। तो 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल ऐसे बना के चलो, खत्म ही नहीं कर पाएगा कभी। मल्टीपल बनाने से क्या होगा ना, सारा टाइप का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा तुम्हारा, इजी हार्ड सब कवर हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा 2 बना के आओ, पहले डाउट बताएंगे, फिर एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक, चैप्टर 3 फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलो मीटिंग एंड कर रहे हैं। ओके सर। थैंक यू Bye. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा।